के बारे में जानते हैं अष्टक नियम क्या होता है। देखिए अष्टक नियम, अगर आप इसका अगला चैप्टर जब कार्बन और कार्बन का यौगिक का वर्गीकरण उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो ये अच्छे समझ में आएगा। फिर भी यहाँ दिया है तो इसका डिफिनीशन हम लोग जान लेते हैं क्या होता है अष्टक नियम। जैसे आप जब आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे तो सारे जो तत्व होंगे इस तरह से तत्व इधर होंगे और यहां पर एक लाइन होगा जिसमें अक्रिय गैस, जिसको अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है यहाँ पर, और वो अस्थायी होती है सबके बाहरी सेल में। हीलियम को छोड़कर सबके बाहरी सेल में 8 होता है। सबके बाहरी सेल में कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पर कोई तत्व है, हीलियम है, नियान है, जो भी है, इधर जो तत्व है और इधर जो भी तत्व है, इधर के साइड में जो भी तत्व होती है वो क्या करती हैं? सबके बाहरी सेल में 8 से कम होगा। इन सबके बाहरी सेल में कितना होता है? 8। सिर्फ किसके में 2 होता है? हीलियम। सबके बाहरी सेल में 8 होता है और इधर जितने भी तत्व है सबके बाहरी सेल में 8 से कम होता है। लेकिन ये जो भी तत्व होता है 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अस्थायी हो जाती है, तो उसी को अष्टक नियम कहा जाता है। यानी परिभाषा में अगर आप कहना चाहें तो आप कहेंगे कि कोई भी तत्व अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अस्थायी हो जाती है तो इसी को हम लोग अष्टक नियम कहते हैं। कोई भी तत्व अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अस्थायी हो जाती है जिसे अष्टक नियम कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, इसको अष्टक नियम को नोट कर लीजिए, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं। कोई भी तत्व अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अस्थायी हो जाती है इसे अष्टक नियम कहते हैं। और विस्तार पूर्वक इसको जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन और कार्बन यौगिक का वर्गीकरण, तो अष्टक नियम का वहां पर अच्छे से यूज है, वहां हम लोग देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आयन, पहले आयन के बारे में जानते हैं कि आयन बनता क्या है। ऐसे तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि जब कोई तत्व या परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो आयन का निर्माण होता है। बात तो सही है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रयास करूंगा कि आपको विस्तृत बिल्कुल जानकारी दूं कि आयन वास्तव में आयन का निर्माण होता कैसे है। आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे आयन के बारे में। अब देखिए, जैसे ये सोडियम है और ये आपका क्लोरीन है, ध्यान समझिएगा, सोडियम है और ये क्या है? क्लोरीन है। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, इसका होता है 17। सोडियम का होता है परमाणु संख्या 11 और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता क्या है? आप 9th क्लास में पढ़े होंगे बोर-ब्यूरी योजना, तो उसके तहत ये वाला फॉर्मूला होता है 2n², जहां n बराबर सेलों की संख्या, सेलों की संख्या। हालांकि आगे चल के आपको ये मिलेगा, ये जो बोर-ब्यूरी योजना है ज्यादा तक लागू नहीं होता है। जो हल्का तत्व है यानी लगभग 20, जिसका परमाणु संख्या 20 से वहां तक लागू होता है, उसके आगे लागू नहीं होता है। जैसे आप 2 गुणे n का मान अगर 1 रखते हैं तो ये 1 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 1 बराबर 2, फिर 2 रखेंगे तो क्या होगा? कितना होगा? 8। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहला सेल में कितना रह सकता है? 2। दूसरा में कितना रह सकता है? 8। और तीसरा में कितना बचा? 1। इसका निकालिए तो पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 7 और लास्ट में ध्यान रखेंगे लास्ट में 8 से अधिक नहीं रह सकता है। वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बाद में बताएगा, बस इतना समझ लीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2 8 है, इसका हुआ 2 8 7। अब जितना भी तत्व है अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तब आयन का निर्माण देखिए होगा कैसे। ये है आपका सोडियम और ये है क्लोरीन। इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके बाहरी सेल में कितना है? 7। इसके बाहरी सेल में 1, इसके बाहरी सेल में 7। अब ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है। क्या देता है? कर्ज देता है। तो जब कर्ज देता है तो ये होता है Na+ और ये आपका 1 ग्रहण कर लिया, 1 कर्जा लिया, इसलिए इस पर क्या होगा? 1 माइनस हो जाएगा। यानी कि ये सीधा सा सवाल है। अगर आयन का डिफिनीशन देना चाहे तो आयन कैसे होगा?
जब कोई तत्व या परमाणु या जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो आयन का निर्माण होता है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धन आयन का निर्माण और ग्रहण करेगा तो ऋण आयन का निर्माण। जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है। अरे जो अमीर आदमी होगा वही तो कर्जा देगा ना, तो जो कर्जा देगा वो धनवान है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इस पर प्लस हो जाएगा। इसने कर्जा दिया है और इसने कर्ज लिया, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये तो वह सिंपल वे में कि जो इलेक्ट्रॉन देगा यानी त्यागेगा वो धनायन का निर्माण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ऋणायन का निर्माण करेगा। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, जो आदमी ये सोचता है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, तो आदमी ज्यादा से ज्यादातर जानता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो प्लस है, ग्रहण कर रहा है तो माइनस है, लेकिन वास्तव में इस पर प्लस आता क्यों है, इसको हमें समझना है। चलिए उसको भी मैं बता देता हूं आपको कि ये माइनस प्लस आया तो आया कैसे। अब देखिए थोड़ा सा आप 9th क्लास में जाइए। 9th क्लास में आपको बताया गया होगा परमाणु, ध्यान समझिएगा, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों तो आपको ये 9th क्लास में बताया गया होगा कि जो परमाणु होता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़े होंगे, उसके बाद आपका टॉमसन का जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था वो पढ़े होंगे, गोल्डस्टीन के बारे में पढ़े होंगे और चैडविक के बारे में पढ़े होंगे, बहुत सारा। तो यहाँ पर आपको मिला होगा कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और परमाणु संख्या का डिफिनीशन आपको मिला होगा कि प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ ध्यान रखिए, आपका परमाणु संख्या 11 है तो प्रोटॉन कितना होगा, सोडियम, अब ध्यान समझिएगा, सोडियम में प्रोटॉन कितना होगा 11, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11, क्योंकि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ ये क्लोरीन, इसका परमाणु संख्या 17 है तो प्रोटॉन कितना होगा 17, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 17। अब बताइए प्रोटॉन पर क्या होता है प्लस, प्रोटॉन पर क्या होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है माइनस, प्रोटॉन पर प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस। अब यहां ध्यान दीजिएगा आप, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, यानी प्लस और माइनस बराबर होती है। जैसे इसमें सोडियम 11 है ना, तो 11 गो प्लस होगा 11 गो माइनस होगा, तो क्या होता है उदासीन होता है, यानी कोई आवेश नहीं होता है। ये 17 है तो 17 गो धन आवेश होगा यानी प्लस होगा, और 17 ऋण आवेश यानी माइनस होगा, इसलिए उदासीन होता है। लेकिन हुआ क्या, जब अभिक्रिया हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें कई इलेक्ट्रॉन हुआ 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन मिलकर उदासीन तो हो जाएगा, लेकिन एगो प्लस अधिक हो रहा है ना, ध्यान समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने उसको दे दिया तो इलेक्ट्रॉन अब हो गया 10 यानी माइनस हो गया 10 गो, अब प्लस 10 गो मिलके खत्म, और एगो प्लस अधिक हो रहा है ना तो वहीं आ जाता है इसके मूल्य पर यानी Na+। इसमें भी सेम चीज, एक माइनस बढ़ गया यानी कि माइनस हो गया कई गो 18 गो, प्लस कई गो है 17 गो, तो 17 गो प्लस और 17 गो माइनस खत्म, और एगो माइनस अधिक हुआ ना तो आ जाता है Cl-। तो ये समझ गए आप आयन का निर्माण कैसे होता है। डिफिनीशन तो आसान है, बस इसको मैं समझा रहा था। अब चलिए देख लेते हैं आयन का आप डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, आयन हेडिंग देके देखिए कैसे लिखेंगे आयन का डिफिनीशन सिंपल वे में। बिल्कुल, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो आयन का निर्माण होता है। इतना हो गया। उसके बाद आयन के प्रकार, नेक्स्ट क्या होगा, आयन के प्रकार। तो आयन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, धनायन और ऋणायन। आयन के प्रकार में आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं धनायन के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया धनायन क्या है, जो आयन का डिफिनीशन दिए, तो आयन का डिफिनीशन में आपने क्या दिया कि जब कोई परमाणु
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है तो आयन का निर्माण होता है। तो धनायन में क्या होगा, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन का निर्माण होता है, अर्थात धनायन पर धन आवेश रहता है। तो आप उसमें लिख लेंगे धनायन डैश दे के लिख लेंगे, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन का निर्माण होता है, अर्थात इस पर धन आवेश रहता है। अब हम लोग जानेंगे धनायन की विशेषता। नेक्स्ट हम लोग का रहेगा, ये अभी खत्म करिए, धनायन की विशेषता। धनायन की विशेषता क्या है? अब देखिए, ये आपका Na हुआ और ये Na प्लस हुआ, यही ना धनायन हुआ। ये परमाणु है और ये आयन है। आयन में भी कौन आयन है? धनायन है, ठीक ना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है। ये सोडियम हुआ और ये सोडियम आयन हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन ये कर रहा है कि धनायन की विशेषता क्या है, विशेषता उसका बताइए। तो सबसे पहला आप उसमें लिख सकते हैं, किसी धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहता है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 11, इलेक्ट्रॉन कहीं को होगा 11। इसने तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है ना, किसी को कर्जा दिया है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा 10। तो सबसे पहला आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, सबसे पहला हम क्या लिखेंगे कि कोई भी धनायन किसी धनायन में अपने मूल परमाणु से, किसी धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे देख ले, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 10। पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे, ये सिंपल है, धनायन पर धन आवेश रहता है, प्लस है ना, धनायन पर धन आवेश रहता है। तीसरा हम लोग जानते हैं, देखिए तीसरा क्या है, परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर भी परमाणु संख्या परिवर्तित नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉन 11, इलेक्ट्रॉन 10, लेकिन इसका भी परमाणु संख्या 11 होगा, इसका भी परमाणु संख्या 11 होगा। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया तो परमाणु संख्या 11 हो जाए। नहीं, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन पर निर्भर नहीं करता है, परमाणु संख्या प्रोटॉन पर निर्भर करता है। परमाणु संख्या प्रोटॉन पर निर्भर करता है। तो इसमें जितना प्रोटॉन था उतना ही है, जितना प्रोटॉन था उतना ही है, प्रोटॉन कम नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉन पर परमाणु संख्या निर्भर नहीं करता है, तो इसलिए आप तीसरा में लिख लेंगे, परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर भी इसके परमाणु संख्या में परिवर्तन नहीं होता है या अपरिवर्तित रहता है। चौथा हम लोग जानते हैं, 4 नंबर, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नजदीक स्थित निष्क्रिय गैस के समान होता है। जैसे देख लीजिए पोटेशियम और इधर है नियान, इसका होता है 2 8 8, अब पोटेशियम का भी होता है 2 8 8। इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने त्याग दिया है। तो यह क्या है, जब आप आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो यह और क्लियर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में जिस रो में पोटेशियम होगा उधर इधर जो होगा नियान होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 8 1, ये होता है 2 8 8। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो जब पोटेशियम आयन होता है तब हो जाता है 2 8 8। तो किसके इसके नजदीक है उसके जैसा हो गया ना, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके नजदीक स्थित अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस के समान होता है। अब हम लोग जानते हैं पांचवा हम लोग जानते हैं, पांचवा में यह है कि धनायन का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। जैसे ये है ना, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 है, ठीक ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसमें 2 है, इसमें 8 है, ये तो समान हो गए। लेकिन इसमें 2 इसमें है और 8 इसमें, 10 हुआ, एक और रहेगा जिसमें 1 रहेगा, 11 हुआ। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 और 8, 2 इसमें हो गया और 8 इसमें हो गया 10।
अब ये बताइए, आप खुद देखिए, परमाणु त्रिज्या कहा जाता है या आकार कहा जाता है इसके केंद्र से लेकर और आखिरी छोर तक के बीच की दूरी को। अब आप खुद बताइए किसका परमाणु आकार बड़ा है, इसका बड़ा है और इसका छोटा है। तो आप इसमें यानी पांचवा लिख सकते हैं कि धनायन का आकार उसके परमाणु के आकार से छोटा होता है। धनायन का आकार उसके परमाणु के आकार से छोटा होता है। पांचवा हो गया। और छठवा जो है, छठवा इसमें लिख लेंगे धातु परमाणु से धनायन बनते हैं। धातु परमाणु से धनायन बनते हैं। रीजन क्या है कि धातु के बाहरी सेल में 1 2 3 होता है, तो जिसके बाहरी सेल में 1 2 3 होगा वही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वही तो धनायन का निर्माण करेगा। जिसके बाहरी सेल में 5 होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋणायन का निर्माण करेगा, धनायन का निर्माण नहीं करेगा। और धातुओं के बाहरी सेल में कितना होता है, 1 2 3, अर्थात धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है, उन्हें धनायन का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अब ऋणायन के बारे में। पहले ऋणायन का डिफिनीशन जान लेते हैं। ऋणायन की विशेषता जान लेते हैं। तो देखिए ऋणायन का परिभाषा वही हो जाएगा, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण होता है, इस पर ऋण आवेश रहता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण होता है, इस पर ऋण आवेश रहता है। सिंपल हो गया। अब हम लोग जानते हैं ऋणायन की विशेषताएं। तो सबसे पहला तो ऋणायन की विशेषता में आप पहला ये डालेंगे, ऋणायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑप्शन देकर मैं आपको समझा दूं, Cl Cl माइनस, ये परमाणु है क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन आयन है। ये क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन आयन है। आयन में भी कौन आयन है, ऋण आयन है। अब देखिए इसमें जो होगा 2 8 और 1 होगा, सॉरी 7 होगा, और इसमें क्या होगा 2 8 8 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 7 था, इसमें 8 क्यों है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन 17, इसमें इलेक्ट्रॉन 18 है। तो कह सकते हैं कि ऋणायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी पहला आप क्या लिखेंगे, ऋणायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पहला हो गया। दूसरा जानते हैं ऋणायन पर कौन आवेश रहता है, ऋण आवेश। देख रहे हैं ना। तो दूसरा आप नोट कर लेंगे, ऋणायन पर ऋण आवेश होता है। फिर सुन ले, ऋणायन पर ऋण आवेश होता या रहता है। 2 हो गया। तीसरा हम लोग जानते हैं, जो उसमें भी हम लोग जाने थे कि मूल परमाणु के ऋणायन में परिवर्तित हो जाने पर भी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है। रीजन वही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निर्भर, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गया है, इसमें प्रोटॉन से मतलब है परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो होता है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, इसलिए इसका परमाणु संख्या परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि आप तीसरा में लिख सकते हैं, मूल परमाणु के ऋणायन में परिवर्तित हो जाने पर भी उसका परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है। अब हम लोग जानते हैं चौथा, 4 नंबर इसका। तो ऋणायन भी क्या करता है, अपने नजदीक स्थित अक्रिय गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। या ऋणायन एवं उसके नजदीक स्थित अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, समान होता है, एक जैसा होता है। उसी को तो अष्टक नियम कहते हैं। तो 4 नंबर में आप लिख लेंगे, ऋणायन एवं उसके नजदीक स्थित अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा होता है, यह सदृश होता है, समान होता है। चौथा हो गया। पांचवा जानिए। देखिए ये है आपका, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आप शायद 9th क्लास अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको और अच्छे से ढंग से समझ में आ रहा होगा। इसलिए बोला जाता है ना, शुरू से जब आदमी पढ़ता है ना, जो बच्चा रेगुलर क्लास किया होगा उसको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, और जो शुरू से बिल्कुल
पढ़ा ही नहीं होगा 9th क्लास परमाणु क्या होता है, आयन क्या होता है, कितना सिद्धांत आया, गोल्डस्टीन कौन था, सर जे टॉमसन कौन थे, चैडविक कौन था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, बोर क्यूरी योजना क्या था, ये सारे चीजें 9th क्लास की है। अगर उसको जो अच्छे से पढ़ा होगा तो अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है। देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, ये हो गया आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब ये आपका हुआ फर्स्ट पहला सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये दूसरा हुआ इसमें 8 रहेगा, और ये तीसरा हुआ इसमें 7 रहेगा। इसमें भी वही चीज होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें 2 होगा, इसमें 8 होगा, और इसमें 8 होगा। इसके आखिरी सेल में 7, इसके सारे बाहरी सेल में 8 है। थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसका जो परमाणु त्रिज्या होगा इसके अपेक्षा कम होगा। यानी कहेंगे ऋणायन की परमाणु त्रिज्या उसके परमाणु की अपेक्षा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन को बड़ा, इसलिए जगह क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो आप 5वां में लिख लेंगे ऋणायन का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से बड़ा होता है। छठवां, इसका छठवां और अंतिम जान लेते हैं। ऋणायन के गुण मूल परमाणु के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ऋणायन के गुण अपने मूल परमाणु के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। छठवां में आप लिख लेंगे ऋणायन के गुण मूल परमाणु के गुण से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे ये होगा तो ये 8 हो गया, तो ये अब अस्थायी हो गया, ये अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन ये अभिक्रिया कर सकता है।